यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आपको पता है कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो दिसंबर महीने में है, यानी कि दिसंबर में आपका क्या होगा, पेपर इसका कंप्लीट होने वाला है। क्लियर। तो दिसंबर में इसका पेपर प्रस्तावित है सीटेट का। अगर आप भी भविष्य में भावी अध्यापक बनना चाहते हैं, भविष्य के अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आप सभी को बता दें इस चैनल पर सीटेट की तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, सभी सब्जेक्ट की कराई जाती है। और अभी जो चल रहा है वो आपका मैथ्स चल रहा है, मैथ की क्लासेस चल रही हैं। मैथ्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन मैथ्स पेडागॉजी के होते हैं और 15 क्वेश्चन मैथ्स के ही होते हैं, जो कि आपका न्यूमेरिकली वेस्ट होते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें न्यूमेरिकली वेस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं 15, उन सभी क्वेश्चंस लगभग 2021 में जब सीटेट का पेपर हुआ था तो इसमें लगभग 20 पेपर कराए गए थे मल्टीपल शिफ्ट्स में। तो उसके ऑफिशियल पेपर भी जारी किए गए थे, तो उन्हीं पेपर से मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके आया हूं। तो देखिए आप देख भी सकते हो, करेक्ट मार्क्स, रॉन्ग मार्क्स, इच क्वेश्चन मैंडेटरी, तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा भी हुआ है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस आपसे जो पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को मैं आपको करा रहा हूँ। तो लगभग 15 वीडियो मैं आपने दे दी है, और जो क्वेश्चन पेपर बचे हैं प्राइमरी के हों या जूनियर के हों, उन सभी क्वेश्चन पेपर को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। क्लियर है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसके हैं, ये क्वेश्चंस हैं आपके सीटेट के ही हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, क्लासेस लेते रहिएगा, और यहीं से आपका पूरा पेपर आएगा। 15 में से 15 क्वेश्चन आप यहां से कर जाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट करता है सीटेट। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0, 2, 5, 6, एक डिजिट है 0, दूसरी है 2, तीसरी है 5 और चौथी है 6। 0, 2, 5, 6 का उपयोग से बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 3 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 6, 5, 2 से बड़ी कोई नहीं हो सकती 3 अंकों की। और सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, देखिए 3 अंकों की संख्या अगर आपको बनानी है तो 256 ही हो जाएगी, इससे छोटी क्या होगी। तो इनका डिफरेंस पूछा है 256। तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, और 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। तो लगभग 396 बचेगा। कितना बचेगा आपका यहाँ पर, 396। आपसे पूछा है बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 3 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका 256 की जगह पर 250 भी तो हो सकता था, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 250 हो सकता था आपका, जो आपका 250 बनेगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ देखें, माफ़ कीजिएगा, इससे भी छोटी संख्या आपकी बन जाएगी। यहाँ पर देखते हैं तो 205 तो इससे भी छोटी संख्या बन रही है, 205 तो इससे भी छोटी संख्या, तो सबसे छोटी 205 होगी। ठीक। चलिए 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 7, यहाँ बचेंगे 4 और यहाँ बचेंगे 4, तो 447 आएगी आपकी संख्या। हम गलत कर रहे थे, माफ़ कीजिएगा। तो ये 440 गलत है, 537 गलत है, 400 गलत है, 447 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन है यदि 2/3 का पावर -3, 4/49 का होल पावर 6 इक्वल टू 2/7 की होल पावर 2m-1 है, तो m का मान क्या होगा। देखिए ये जो लिखा है हम इसको 7/2 लिख सकते हैं, और पावर 3 प्लस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई 4/49 पावर प्लस का 6 ही है, और ये कितना है 2/7 पावर कितना है 2m-1 है। क्लियर। इसको अगर हम यहाँ देखें तो इसको 2 लिख दें और इसको 7 लिख दें। क्लियर। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/2 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई, और इसको लिख सकते हैं 2/7 की होल स्क्वायर का 6, तो कितना हो जाएगा 12 बराबर 2/7 की होल पावर 2m-1, यही तो होगा। ठीक। अब यहाँ से अगर हम इसका उल्टा ही रखते 7/2 ही रखते, तो ये -3 रहता है, यहाँ पर 2/7 ही रखते तो काफ़ी अच्छा रहता। देखिए इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2/7 की होल पावर -3, और ये आपका क्या बन जाएगा 2/7 की होल पावर 12 बन जाएगा, और ये कितना है 2/7 की होल पावर 2m-1 है।
तो ये दो ना बेस सेम हो गए, बेस सेम हो गए तो आप पावर को ऐड कर सकते हो, कि नहीं। तो 2/7 की होल पावर कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, और ये कितना है 2/7 की होल पावर 2m-1। जब बेस सेम हो, इक्वल में हो, तो पावर क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो 2m-1 बराबर 9 हो जाएगा, 2m-1 बराबर 9। तो 2m बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू 5 निकल कर आ जाएगी। अब 5 देखनी है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, थर्ड ऑप्शन में नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3/7 को 3/11 को निरूपित कर सकता है। ये पूछा है 3/11 को निरूपित कर सकता है। एक कागज़ की शीट को 22 समान भागों में विभाजित करना है, उसमें से 3 भागों को छायांकित करना है। तो इसका मतलब होगा 3/22। तो ये तो नहीं कर पाएगा, गलत हो गया। 11 आमों को 3 व्यक्तियों में बराबर बांटना है। तो 11 आम हैं, 3 व्यक्तियों में बांटना है, तो 3/11 सबको मिलता जाएगा। क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अच्छा ऐसे समझते हैं, पहला वाला तो आपका गलत हो गया। 11 आमों को 3 बराबर व्यक्तियों में बांटना है। तो अगर जो 11 आम हैं उनको बांटना है आपको 3 बराबर व्यक्तियों में, तो आप इसको कैसे बांट पाओगे। यहाँ से अगर हम देखें तो 1/11 इसको मिल गया, 1/11 इसको मिल गया, 1/11 इसको मिल गया। सबको ऐड करने की कोशिश भी करेंगे तो 3 व्यक्तियों में बट जाएगा। ठीक, तो ये बात बन नहीं पा रही है। एक वृत्त को 23 बराबर भागों में विभाजित करके, इसको देखते हैं, एक वृत्त को 33 बराबर भागों में विभाजित करके उनमें से 9 को छायांकित करना है। एक वृत्त है, उसमें से 23 बराबर भागों में विभाजित किया और 9 को छायांकित करना है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 3/11 बन जाएगा। यही आपसे पूछा था कौन सा निरूपित करता है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये 11 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के वृत्त खींचना और उसमें 3 को छायांकित करना। 3 को छायांकित अगर यहाँ से हम करेंगे, 1 से लेके 11 तक है, 3 को छायांकित करेंगे तो ये भी बात क्या बनेगी, आप इस ऑप्शन में जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था, नॉट होना चाहिए था। तो उसके हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही माना जाएगा। क्लियर है। तो यही आपका ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पर नॉट होता आपका, क्योंकि यहाँ और भी जो ऑप्शंस हैं वो मैचिंग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। वो क्वेश्चन आज की वीडियो का यही सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 75 सोने के सिक्के, 120 चांदी के सिक्के हैं। वह इन सिक्कों को इस प्रकार पंक्ति में लगाना चाहती है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के और एक ही संख्या में सिक्के हों। उसे प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम कितने सिक्के लगाने होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका, उसके पास 75 सोने के सिक्के हैं, 75 सोने के सिक्के हैं और 120 चांदी के हैं, तो टोटल मिलाकर 195 हो जाएगा। अगर वो 5-5 के जोड़े में लगाती है तो फिर पूरे के पूरे आपके बन जाएंगे। तो 5 पे आपका आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, समीकरण दे रखा है को हल निम्न में से किस समीकरण का भी हल है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस समीकरण को देखते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं सीधा, 3 2 जा 6 और 3 का x से करेंगे तो माइनस का 3x बराबर, अच्छा माइनस है, माइनस का x माइनस का 6 बराबर 2 का गुणा करेंगे 2 और 2 3 6x, तो 6 माइनस का 4x माइनस 6 बराबर 2 माइनस 6x, 6 से 6 निपट गया। इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस का 2x बराबर आएगा आपका, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 2x ही बचेगा, ये -2, तो माइनस माइनस प्लस x की वैल्यू 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब चेक करना है आपको x की वैल्यू 1 किससे आ रही है। यहाँ देखें इस वाले को चेक करके, तो 2x बराबर कितना आएगा, 2 ही आएगा। x की वैल्यू 1 आ रही है इससे, ये तो ठीक लग रहा है। यहाँ देखें तो 9x + 5 बराबर 4x माइनस का 8 + 8, ये कैंसिल आउट। यहाँ बचेगा 5x और यहाँ बचेगा -5, तो यहाँ x की वैल्यू -1 आएगी, तो ये गलत हो गया।
इधर देखें तो ये इधर जाएगा 5x में से 2x गया तो 3x, और ये बचेगा 2, तो ये भी गलत हो गया, 2/3 नहीं होगी। इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो ये x बराबर 5 आ जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब होगा, फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि a प्लस बी बराबर 3, a प्लस बी बराबर कितना है 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 89 है, तो 1/a और 1/b का वैल्यू क्या होगा, इसको समझिएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो a भी आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा a प्लस बी। देखिए a प्लस बी हमारे पास है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन a भी नहीं है, तो हम a भी निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये कितना होगा 89 और प्लस का 2ab। तो यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगी माइनस का 40 आ जाएगी ए बी की वैल्यू। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू 3 और ए बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 40। तो 3/-40 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब 3/-40 किस में है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन में माइनस का 3/14 40 आंसर दे रखा है, माइनस का 3/40 सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, यदि p बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, q बराबर 3 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर, r बराबर माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो p माइनस क्यू प्लस आर का मान बराबर होगा। तो देखिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, p की वैल्यू p माइनस क्यू प्लस आर, तो p की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4, p माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, तो q की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 3 माइनस का x और प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का r की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना होगा माइनस का 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर 5 में से 4 गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा। अच्छा, एक एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है ये भाई, इसको समझ लीजिए, ये सिर्फ 4x है। 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर वाला गलत, 3x स्क्वायर वाला गलत, इस बात को समझिए। अब अगर डिजिट पे आएँ, चाहे तो ये सही होगा चाहे ये होगा, इसमें लास्ट डिजिट 2 है, इसमें लास्ट डिजिट 9 है, तो इससे चेक हो जाएगा -4 और ये कितना है माइनस का 3, माइनस के 7 हुआ, और यहाँ से देखते हैं प्लस का 9 है, तो प्लस का 2 बचना चाहिए अंत में। ठीक है, तो प्लस का 2 इसमें तो बच नहीं रहा है, इसी में बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 2 सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर है ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी के, तो a इज़ ग्रेटर देन c देन b प्लस डी अपॉन a प्लस सी किसके बराबर होगा। तो देखिए इसको समझ लीजिए, 10x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 बराबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा ए सी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से होगा ये ए डी एक्स होगा, प्लस ये होगा बी सी एक्स और ये होगा आपका बी डी। अब आपसे जो पूछा गया उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बी प्लस डी अपॉन ए प्लस सी पूछा है, तो ये कितना है आपका ए सी की वैल्यू कितनी है भाई, ए सी की वैल्यू है 10। अच्छा जी, यहाँ से अगर हम देखें तो बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू माइनस का 3 है, और यहाँ से देखें तो इसमें है ए डी और इसमें है बी सी, एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ए डी प्लस बी सी बराबर कितना है 1, यही तो होगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें पूछा बी प्लस डी अपॉन ए प्लस सी कितना होगा। चलिए इसको वैल्यू को लेट कर, ओ माय गॉड,
चलिए एक काम करते हैं, इस वाले का फैक्टर करते हैं। उस तरीके से तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इससे एक फैक्टर करते हैं। 10x² माइनस 3 के फैक्टर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10x² प्लस 30 के फैक्टर करो, घटा के 1 आ जाए तो कितना होगा, 6 पंजे 30, तो 6x माइनस का 5x माइनस का 3, तो यहाँ से कॉमन आएगा आपका 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5x प्लस का 3, -1 कॉमन यहाँ आएगा, 5x प्लस 3 यहाँ से बचेगा, तो एक बनेगा 2x माइनस 1 और एक बचेगा 5x प्लस 3, दो ही तो पार्ट बनेंगे। अब देखिए 2x माइनस 1 5x प्लस 3, तो एक पार्ट बना आपका 5x प्लस 3 और एक पार्ट बना 2x माइनस 1। कंपैरिजन करते हैं, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू -1। वैल्यू पुट करते हैं तो b की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, b की वैल्यू 3, b प्लस डी तो है तो b प्लस डी की वैल्यू कितनी है, -1 है, अपॉन a प्लस सी कितना होगा, a की वैल्यू 5 होगी, c की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/7 आ जाएगी। अच्छा कैसी भिन्न आई है ये, धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक है, ये तो बात गलत है। एक उचित भिन्न है, बात ठीक लग रही है। विषम भिन्न क्या मतलब, ऋणात्मक भिन्न का कोई मतलब नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 10% की कमी जाती है। इस स्थिति में वह संख्या, देखिए 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 10% की कमी -10 × 10/100। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, तो माइनस का 1% आया, यानी कि लॉस हुआ माइनस का मतलब, और कितना 1%, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, गलत है। 1% की वृद्धि गलत है, 0.1% की कमी गलत है, 1% की इसमें कमी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1% की कमी हो जाएगी। फर्स्ट थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। दीपक 150 मीटर लंबाई 100 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान के 10 चक्कर पैदल चलकर लगाया करता था। ये एक आयताकार मैदान है, 150 मीटर इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ इसकी कितनी है 100 मीटर। 10 चक्कर पैदल चलकर लगाया करता था। उसे 0.01 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले वर्गाकार मैदान के चक्कर लगाने पड़े, तो वह उस मैदान के कितने चक्कर लगाए जिससे वह अपने पैदल चलने के नियमित कार्य को पूर्ण कर सके, यानी कि 0.01 किलोमीटर स्क्वायर। अब सवाल मीटर में है, तो आप क्या करोगे, इसे 100 का गुणा, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 का गुणा, फिर 1000 का गुणा इस बात के लिए क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपॉन डिवाइड लगा दीजिए इसके क्षेत्रफल इसकी, अच्छा जी, यदि उसे 0.1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार मैदान के चक्कर लगाने पड़े तो है उस मैदान के कितने चक्कर लगाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे 00 से 00, कितना बचेगा 1 2 3 4, यानी कि वो कुल मिला के कितना चलता है 1 2 3 4, 10,000 मीटर स्क्वायर चलता है। वो कितना चलता है 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब ये दूरी कितनी हो गई, यहाँ पर किलोमीटर वाले क्षेत्रफल वाले वर्गाकार, तो यहाँ पर ए की वैल्यू बात करें तो कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग, तो ए की वैल्यू यानी कि जो वर्ग है उसकी भुजा आ गई ए। अब यहाँ से समझ लीजिए ये आयताकार है और ये आपका वर्ग है, इसकी भुजा आ गई 100, इसकी भुजाएँ हैं 150 और 100। क्लियर है। अब वो क्या कर रहा है, इस वर्ग की भुजा के चक्कर लगा रहा है, ठीक है सरकार, क्या कर रहा है इस वर्ग की भुजा के चक्कर लगा रहा है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 100 100, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा 100 100, ये बन जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 10,000, अच्छा 4 इंटू पेरीमीटर 400 बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। क्लियर है। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है देखने में, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर में दे रखा है तो प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने एक बेलनाकार बक्से की त्रिज्या इतनी है। एक बेलनाकार बक्सा है और इस बेलनाकार बक्से की जो त्रिज्या दे रखी है वो 17.5 सेंटीमीटर, इसकी
ऊंचाई 1 मीटर है तो इसकी धारता क्या होगी, यानी कि वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 17.5। फिर 17.5 का गुणा करेंगे और एच कितना है, 1 मीटर, तो 100 का गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर में हो जाएगा 1 मीटर का। ठीक, पॉइंट हटाओ, यहाँ 100 बन जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, ये तो बात ख़त्म हुई। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 22 गुणा 175 गुणा 175/7 बनेगा आपका, यही तो बनेगा। अब आपसे पूछा है धारिता क्या होगी, वो भी लीटर में पूछी है, तो ये तो आएगी आपकी मीटर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी ये तो निकल के। तो आप इसको मीटर क्यूब में निकालना चाह रहे हैं तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पाई की वैल्यू 22/7, क्लियर है। आर की वैल्यू 17.5 है। सेंटीमीटर मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग, सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग, और 1 मीटर ये है। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करके लेके चलता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका 0, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 22/7। ठीक, और 175 गुणा 175, 175/175 अपॉन 1 के बाद कितनी होंगी, 8 0 के 6 0 3 3 6। अब आपसे ये मीटर क्यूब में होगा, ये जो आपका निकल के आया मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है, 1 0 को हटा दीजिए यहाँ से, 1 2 3 0, 1 2 3 0 यहाँ से निपट जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आता है, तो यहाँ से अगर हम देखें 7 दूनी 14, इसको काटते हैं 7 दूनी 14, बचेंगे कितने 3, 7 पंजे 35, 25 से इसको काटते हैं 1000 को, तो ये जाएगा 250 बार। 25 से काटेंगे इसको, 25 चौका 25 से 7 बार, और 25 से काटेंगे इसको 10 बार। ठीक है सरकार, 2 से काटेंगे 11 बार और 2 से काटेंगे 5 बार, तो 11 और 7 बचा ऊपर, नीचे बचा 5, तो 11 7 77। एक तो आपका बचेगा 11 ऊपर न्यूमरेटर में, बचेगा 7 और नीचे बचेगा आपका 5। तब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसको डिवाइड जब लगाएंगे तो ये जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन, 96.25 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बक्से में कुछ पर्चियाँ रखी हुई हैं जिस पर 25 से 49 तक लिखे हुए हैं। ठीक है, एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी है। इस बक्से में से एक पर्ची यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि चुनी हुई पर्ची पर एक अभाज्य संख्या अंकित होगी। तो सबसे पहले 1 से 49 तक अगर देखें हम डिजिट, तो 49 होंगी। 24 शुरुआत की हटा दीजिए, तो 24 हट गई तो कितनी बची, 24 दूनी 48, 25 बचेंगी, तो कुल मिलाकर 25 तो नीचे आएगा, क्योंकि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता, संभाव्य प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता। तो कुल कितने पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, 25। अब इसने बोला कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 25 के बाद 26 नहीं होती, 27 नहीं होती, 28 नहीं होती, 29 होती है, 31 होती है, 37 होती है, 41 होगी, 43 होगी और 47 होगी। तो कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 अभाज्य संख्याएं होंगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो 0 पॉइंट ये बन जाएगा आपका 25 दूनी 50 और 25 100 के 100, कुछ ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा, 0.24 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों की माप क्रमशः 2a + b डिग्री 3a - b डिग्री है, तो 3a का मान क्या है। देखिए, दो संपूरक कोण है, ऐसे करके बनते हैं। कोई संपूरक कोण है, ऐसे बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोनों का सम कितना होगा, 2a + b + 3a - b का सम कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। b से भी कैंसिल आउट हुआ, 2a और 3a कितना हो गया, 5a बराबर 180। तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, a की वैल्यू आएगी 5 3 15, बचेंगे 3, 5 6 30, तो 36। तो a की वैल्यू आई, तो 3a की वैल्यू पूछी है, 3a, 3 × a की वैल्यू 96, 3 की वैल्यू 36, 36 दूनी 72, 36 दिया
108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ये क्वेश्चन था, इसमें त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि जब मैंने इसको इंग्लिश में देखा था तब भी इसका चतुर्भुज ही लिखा हुआ था। इसके लिए क्या लिखा था? क्वाड्रिलेटरल। तो त्रिभुज की जगह पे आप मान लीजिए इसे क्वाड्रिलेटर। चतुर्भुज है तो मान लीजिए कोई ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के कोणों का जो अनुपात है वो 4:5:3:6 है। तो हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो 4x + 5x ऐसे मान लेंगे, या सभी को सम कितना होगा आपका 360 डिग्री होता है। तो हम मान लेंगे 4 5 9 9 और 3 12 12 और 6 18 18 यूनिट बोल देते हैं इसको। तो यूनिट कितना हो जाएगा? 360 बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू आएगी 18 दूनी 36 20 के बराबर आएगी। तो सबसे बड़ा कोण कितना है इसमें? 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 6 यूनिट की वैल्यू आएगी 6 दूनी 12 120। और सबसे छोटा कोण कौन सा है इसमें? 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी क्या निकलेगी? 3 यूनिट की वैल्यू निकलेगी 3 दूनी 6, तो 60 निकलेगी। इनका अंतर पूछा है तो 120 में से 60 गया तो कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में से इतना ही। जो क्वेश्चन सीटेट पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट के थे वो मैं आपके लिए ले आया। ये जो पेपर है ये आपका पेपर फर्स्ट का है। बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, क्लासेस को समय पर लेते रहिएगा, आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।